हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरीशचंद्र एकेडमी में। एपीओ की जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है उसका ये 17 नंबर का टेस्ट पेपर है जिसको हम अब सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट पेपर ना केवल एपीओ के लिए बल्कि आपके रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप कोई स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। तो आप सभी इसको करने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा हो सके। ये हमारा टॉपिक है जो कि मॉडल से रिलेटेड टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो हम मॉडल से रिलेटेड इस टॉपिक को देखेंगे कि क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस पेपर को। फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट मॉडल। मॉडल से रिलेटेड ये हमारा टॉपिक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई ग्रैंड मदर इज़ 85। कितनी है? 85 है। बट शी स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस। यानी बिना, मेरी जो ये ग्रैंड मदर हैं ये क्या है? विदाउट ग्लास, यानी ग्लास नहीं लगाती हैं। ये ग्लास नहीं लगाती हैं, इसका मतलब बिना ग्लासेस के ही ये क्या कर सकती है? रीड कर सकती है, राइट कर सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये एबिलिटी से रिलेटेड। अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं भी आता तो भी एबिलिटी होता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इज आ रहा है। वैसे तो अगर एबिलिटी आ रही हो, ठीक है, एबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी अगर प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हो रही है या फिर फ्यूचर में हो रही है, आप लोगों को ये बहुत ध्यान से देखना है कि किस में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है ये। तो देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में एबिलिटी पूछी जा रही है तो आप लोगों को कैन का यूज करना है। ठीक है, अगर पास्ट में पूछी जा रही है एबिलिटी तो इसके लिए 3 मॉडल हमारे पास आते हैं। पहला है तो कुड, फिर है आप लोगों का यूज टू, और थर्ड है आपका वुड। ठीक है, फ्यूचर में पूछी जाती तो विल वगैरह आपका यूज होगा, विल और शेल का। तो यहाँ पे देखिए पास्ट है, प्रेजेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा प्रेजेंट में आपको और भी चीज़ें मिल सकती हैं। कैन के अलावा प्रेजेंट में इज या फिर आर या फिर एम, इस प्रकार से करके आप लोगों को मिल सकता है एबल टू करके। ठीक है, या फिर आप लोगों को ये प्रेजेंट में ये मिल सकता है। पास्ट की बात करें हम तो पास्ट में देखिए, पास्ट में आप लोगों को 3 मिलते हैं यहाँ पे। एक तो मिलता है आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं आपको यूज टू। आप लोगों को सबको पता है यूज टू कब यूज करना चाहिए? जब कोई कंटिन्यू हैबिट हो रही हो आपका पास्ट में या डिसकंटिन्यू हो गई हो वो कुछ दिन बाद में, तब आप यूज टू का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए यूज टू नहीं दिख रहा तो आप वुड का यूज कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो आप लोगों का सेकंड ग्रेड पेपर हुआ है संस्कृत का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें और ऑप्शन नहीं थे, वुड ही ऑप्शन था। आप चेक करेंगे उसको तो ओनली वुड ही ऑप्शन दे रखा है, तो वुड भी आएगा अगर यूज टू नहीं दे रखा तो। फिर है थर्ड आपका कुड। कुड जब आएगा जब किसी प्रकार की एबिलिटी की बात कर रहे हो। एबिलिटी बोले तो एबिलिटी, कैपेसिटी, इस टाइप में तो आप यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का कुड। इसके अलावा भी और भी आते हैं वॉज एंड वर का यूज़। ठीक है, तो वॉज वर एबल टू का यूज हम कर सकते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, वॉज और वर का। और फिर हमारा विल और शैल आप लोगों का आ जाएगा एबल टू में फ्यूचर के लिए, फ्यूचर टेंस को बताने के लिए। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस को बताने के लिए आपको विल और शैल का यूज हम कर सकते हैं एबल टू के साथ में, बट यहाँ पे एबल टू जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में है, इससे हम इंडिकेट कर रहे हैं एबिलिटी पूछ रहा है तो हम लोगों को क्या आ जाएगा? हैव टू नहीं आएगा, यू और टू नहीं आएगा और शुड नहीं आएगा, आएगा तो केवल एक सी ऑप्शन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। क्योंकि मॉडल सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजेबल टॉपिक होता है हमारे पूरे ग्रामर में। और एक प्रपोजिशन और मॉडल होते हैं, तो मॉडल में हमेशा कंफ्यूज रहता है कि किसका यूज करें और किसका। जब तक पूरा नहीं पता होगा तो आप गड़बड़ी ही करके आएंगे इसमें। नंबर सेकेंड, यू वियर हेलमेट वाइल राइडिंग ए मोटर बाइक। तो सजेशन है या एडवाइस है? सजेशन और एडवाइस दोनों दे रखा है इसमें। तो देखिए सजेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं या तो आप लोगों को शुड यूज करते हैं,
अगर शुड दे रखा हो तो शुड ही यूज करेंगे, शुड नहीं हो तो आप ought to भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, माइट, वुड और कैन है, तीनों ही नहीं आएंगे। यहाँ पे शुड दे रखा है तो आप कर लेंगे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडवाइस अगर आ रहा हो तो मस्ट का भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, ब्लैंक आई यूज योर पेन, परमिशन है यहाँ पे। परमिशन में देखिए क्या होता है, परमिशन गिव एंड टेक, दो चीज होती है, गिव या फिर टेक। परमिशन लेने देने के लिए सबसे ज़्यादा जो लेने के लिए यूज होता है, तो लेने के लिए जैसे अपन स्कूल में थे, मे आई कम इन, मे आई, तो मे का यूज होता है। इसके बाद में जब हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम फैमिलियर हैं किसी चीज़ से, तो हम कैन का यूज कर सकते हैं। यहाँ आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आई कैन यूज़ योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज ले लूँ, कोई ऑफिशियल तो है नहीं, तो फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल परमिशन मांग रहा है, तो इनफॉर्मल परमिशन में अगर मान लीजिए इंटरोगेटिव में है और इनफॉर्मल है तो आप कैन का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन, मस्ट आएगा नहीं, ought to आएगा नहीं, हैव टू आएगा नहीं, तो हम कैन का यूज करेंगे। नंबर 4, इफ जो गेट्स गुड ग्रेड देन ब्लैंक बी एबल टू गेट इनटू ए गुड कॉलेज। ठीक है, नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, इफ जो गेट्स जॉब, देखिए गुड ग्रेड, सॉरी है ना, गुड ग्रेड देन ही बी एबल टू गेट इनटू ए गुड कॉलेज। अब यहाँ पे एबल टू आ रहा है, एबल टू जब भी बी एबल टू पूरा कंप्लीट इन्होंने लिख दिया, तो यहाँ पे यह थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब भी इस प्रकार का सेंटेंस आए, वैसे तो इस वाले सेंटेंस में विल भी आना चाहिए था, बट एग्जामिनर ने नहीं दे रखा है, एग्जामिनर ने नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, कुड वुड, सॉरी वुड के नहीं लगाएंगे, कुड वुड, देखिए कुड है, कुड वैसे इसमें आता नहीं है एबल टू वाले में, क्योंकि एबल टू में पास्ट में चला जाएगा, इसलिए नहीं आएगा। मस्ट इसमें आता नहीं है, शुड इसमें आएगा नहीं, केवल एक ही ऑप्शन है जो वुड है, हालांकि इसमें विल आना चाहिए था, बट एग्जामिनर ने नहीं दे रखा, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें वुड का ऑप्शन राइट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स स्विम फॉर आवर्स, ही हैड बीन ट्रेनिंग सेवरल ईयर्स फॉर इट। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है स्विम फॉर आवर्स, हैड बीन ट्रेनिंग, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन आप लोगों के दिख रहे हैं यहाँ पे, विल, शैल, माइट और कैन, इन 4 ऑप्शन में आपको करने हैं सही। तो देखिए बहुत समय से वह स्विम कर रहा है, इसके लिए उसने बहुत सारी ट्रेनिंग ले रखी है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे समय से वो कर रहा है, तो स्विम करना एक क्या है, एबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसने इसकी ट्रेनिंग भी ले रखी है, तो इसके मतलब वो एबल है किसी चीज़ में, तो विल आएगा नहीं, शैल आएगा नहीं, माइट आएगा नहीं, और एक ही ऑप्शन बच रहा हमारे पास, डी ऑप्शन, जो कि आ सकता है। ठीक है, वो है कैन। देखिए मॉडल जब भी आप करें, मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप इसको एलिमिनेट करें कि ये नहीं आएगा, क्योंकि एक ही मूड क्या है, मॉडल क्या है, मूड को रिप्रेजेंट करते हैं, और मूड हमारा कैसे भी हो सकता है, तो एक मूड के लिए बहुत सारे आपके मॉडल यूज हो सकते हैं, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं हो, उन मॉडल की एक लिस्ट बना लें कि भाई कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा नहीं होगा, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी मॉडल सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी हैव लेफ्ट इन हरी, देयर इज ए प्लेंटी ऑफ टाइम लेफ्ट फॉर द शो। लेफ्ट इन हरी, देयर इज ए प्लेंटी ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत सारा समय है हमारे पास बचा हुआ है, हमें जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब लेक ऑफ नेसेसिटी आ जाए, लेक ऑफ नेसेसिटी हो जाए, तो लेक ऑफ नेसेसिटी में हम किसका यूज करेंगे, नीड नोट का। ठीक है, तो लेक ऑफ नेसेसिटी जब भी आप लोगों के यूज आए, तब आप यूज करेंगे नीड नोट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइट नोट,
वुड नॉट या कुड नॉट, तीनों ही नहीं आएंगे। आएगा तो सिर्फ नीड नॉट, क्योंकि आवश्यकता की कमी, बहुत सारा समय है शो स्टार्ट होने में बचा हुआ है। जैसे मान लीजिए आप मूवी देखने गए, मान लीजिए अभी पुष्पा 2 मूवी देखने गए हैं आप थिएटर में, बहुत सारा समय आप ऑलरेडी पहले ही पहुंच गए हैं, आपको जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए शो आपका स्टार्ट होगा 10 PM रात के, और आप मान लीजिए अभी घर पर 7 ही हो रहे हैं, तो आपको अभी जल्दी करने की आपका घर भी पास में ही है थिएटर से, तो आपको जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने पुष्पा 2 मूवी देख ली होगी, ज़्यादातर लोगों ने, अच्छी मूवी है, फिर भी आप देख लें, एग्ज़ाम टाइम में तो हो सकता है नहीं भी देखे, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव वाटर द फ्लावर्स फॉर इट इज़ गोइंग टू रेन। देखिए बारिश हो रही है, टिप टिप बरसा पानी, ठीक है, बारिश हो रही है। अब बताइए फ्लावर्स हमारे बगीचे, मान ली किसी ने बगीचा लगा रखा हो, उसमें फ्लावर बन रहे हो बहुत सारे, तो उन फ्लावर को पानी डालने की कितनी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को? नहीं, बारिश हो रही है तो पानी डालने की ज़रूरत है ही नहीं, तो यहाँ पे लेक ऑफ नेसेसिटी आ जाएगा वापस, तो हम लोग यहाँ पे वापस नीड नोट कर देंगे, और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास जिसको रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 8, you have stood so long in the queue in the heat। क्वेश्चन है हमारा, you have stood so long in the queue in this heat। इस धूप में खड़े होने की, यानी लाइन में खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं आप लोगों के, तब आप लोगों को ये देखना है, यहाँ पे हैव आ रहा है, स्टूड आ रहा है, यानी थर्ड फॉर्म है, हैव हमारी आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा अप्रोप्राइट ऑप्शन ढूंढना है जो कि इसके लिए आए। तो यहाँ पे क्या है, ये सजेशन बता रहा है। सजेशन में हम लोग यूज करते हैं शुड का, ought to का, ये यूज करते हैं हम सजेशन में। तो यहाँ पे देखिए हैव आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई मॉडल आना चाहिए डायरेक्ट। अब यहाँ पे ओट वाला देखते हैं, ओट नोट टू बी आ रहा है, इसका मतलब ये तो ऑलरेडी पूरा परफेक्ट हो गया है। हैव अगर लगाना है तो टू के बाद में फिर भी लग सकता था, बट इन्होंने बी दे के गड़बड़ कर दी यहाँ पे, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो है शुड नॉट, ठीक है। और कोई ऑप्शन आएगा नहीं इसमें, अगर आप और कोई सोच रहे हैं तो और कोई ऑप्शन आएगा नहीं, क्योंकि इसमें सजेशन में शुड और ought to ही आता है, पर यहाँ पे ought to के साथ में बैठ नहीं रहा, तो हम केवल एक ही ऑप्शन है, वो है शुड नॉट कर देंगे। नंबर 9, डिड ही क्रिटिसाइज माई अरेंजमेंट। डिड, अब ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिड हमारे को दे रखा है ऑलरेडी, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब हमें दे रखी है, तो याद रखना मॉडल भी क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है, हमारी टोटल हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो कितनी है? ओके वेरी गुड, कितनी है? 24। अब 24 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो आप लोगों का मेन हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब कितनी है हमारी? 11, और हमारी मॉडल वाली कितनी है? 13, ठीक है, कितनी है? 13 को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो मेन मॉडल और एक मार्जिनल मॉडल। मार्जिनल मॉडल कितनी है? 3, और मेन मॉडल हमारी कितनी है? 10, ठीक है। अब ये देखिए 3 कौन कौन सी हैं? यूज्ड टू, नीडंट और डेंट, ये 3 हमारी मार्जिनल मॉडल में आती हैं, और हमारी सारी मेन मॉडल हैं, प्रेजेंट पास्ट सबका चलता ही है। यूज्ड टू, नीड नॉट और डेयर नॉट। यूज्ड टू ये मार्जिनल मॉडल होती क्या है? पहले तो मार्जिनल मॉडल होती हैं वे जो कि जो मॉडल होती है हमारी मेन मॉडल, उनको फॉलो नहीं करते उनके रूल्स को, क्योंकि यूज्ड टू, नीड और डेयर ये तीनों अपनी मेन वर्ब भी रखते हैं। जैसे यूज्ड टू का यूज, ठीक है, यूज टू का यूज, यूज यानी उपयोग करना, इसका यूज्ड और यूज्ड, ये तीनों फॉर्म बनती है, जबकि मेन मॉडल का कोई भी
फॉर्मेट नहीं बनता, ना ही कोई ये मैन वर्ब के रूप में यूज आती है। ऐसे ही नीड का नीड, नीडिड और नीडिड। ऐसे ही डेयर है, डेयर, डेड और डेड। इस प्रकार से तीनों फॉर्मेट बनती हैं। तो ये मैन वर्ब के रूप में भी यूज आएंगे। अब यहाँ पे देखिए पहचानने का तरीका क्या है, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, अब मेन वर्ब लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है और ये भी हेल्पिंग वर्ब है, वैसे आंसर आ गया इसका डेयर, क्योंकि ये मैन वर्ब भी होती है डेयर, इसलिए यहाँ पे डेयर ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी भी गड़बड़ मत करना, बहुत ईजी होते हैं, बहुत अच्छे से पहचान में आते हैं, इसलिए बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे आप लोग। नंबर 10, ही ब्लैंक बी एट लीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड। अब देखिए मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं किसी के घर पर और आपने किसी को देखा, और मान लीजिए देखा तो आपने क्या देखा, ये मान लीजिए कितने ईयर की होगी, मान लीजिए मैंने एक और बनाया, ये कितने साल की होगी, और मैंने एक चित्र और बना दी यहाँ पे, अब आप ये डंडा मैंने हाथ में रख दिया, इसका मतलब आप सोचेंगे कि ये 60 प्लस है, 60 प्लस है। ये छोटी सी बच्ची बनाई, इसकी फ्रॉक टाइप में, स्कर्ट टाइप में बना दी मैंने, तो अब आप लोग इसको क्या सोचेंगे कि भाई मैम कोई 10 या 10 के आसपास कोई गर्ल होगी। ये मैंने बनाया कोई इजी, तो इसको आप क्या समझेंगे कि ये कोई अडल्ट होगा, तो आप क्या समझेंगे इसको, मान लीजिए ये 20 प्लस होगी, 20 का प्लस का मतलब और भी ज़्यादा, अब 30 हो सकती है, 40 हो सकती है, 50 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो ये एक अडल्ट में आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे इसको, ही बी एट लीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड इन फ्रांस। जब भी आपको इस प्रकार का पता चले, इन फ्रांस, इन फ्रांस का मतलब है अनुमान करना, अनुमान भी वो जिसमें आपको श्योर हो कि भाई यही होगा, तो आप हमेशा मस्ट का यूज करेंगे उसके लिए, क्योंकि ये एक आपका फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी कितने साल की होगी, कोई घर पे आया कि यार तेरी मम्मी तो 50 साल के आसपास होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें आप अनुमान कर रहे हैं, और अनुमान वो जो आप देख कर रहे हैं इन्फ्लुएंस, तो इसका मतलब बिल्कुल सही अनुमान होता है, तो इसमें क्या जाएगा, मस्ट आएगा, और कोई ऑप्शन इसमें हो भी नहीं सकता। नंबर 11, ब्लैंक यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज। जब भी प्लीज आ जाए तो प्लीज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास बहुत सारे मिलते हैं। तो देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट जब भी आए आप लोगों को इसमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। सबसे पहला, सबसे ज़्यादा पोलाइटनेस, जैसे बोलते हैं ना मोस्ट पोलाइट के लिए हम कर देंगे पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर आपके पास में आ जाती है तो पोलाइट रिक्वेस्ट में ध्यान रखना सबसे ज़्यादा पोलाइटनेस होती है वुड में, वुड के बाद में वुड में भी होती है, फिर विल में भी होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोलाइटनेस के लिए ये जाने जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा, सबसे सुपेरियर होता है वुड, फिर इसके बाद में कुड, विल भी यूज होता है। प्लीज आ रहा है तो सबसे पहले वुड यू माइंड, वैसे भी जुड़ रहा है वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, तो वुड यू माइंड ऐसे करेंगे और सारे ऑप्शन इसमें क्रॉस कर देंगे। हालांकि कुड भी आ सकता था, पर माइंड आते ही यहाँ पर चेंज हो गया, क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोगों को एलिमिनेट करना है इसमें कि कैसे क्या होगा इसमें। नंबर 12, कन्वीनियंट सो देयर बी एनी डिफिकल्ट इन कम्यूटिंग दिल्ली। देयर बी एनी डिफिकल्टी इन कम्यूटिंग दिल्ली, तो यहाँ पे क्या हो गया, सजेशन है एक प्रकार सा। सजेशन में आप क्या कर देंगे, ये सुविधाजनक होगा, सो देयर, तो हमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। इस प्रकार से पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुड नॉट, नीड नॉट तो आएगा नहीं, वुड नॉट आएगा नहीं, मस्ट नॉट आएगा नहीं, क्योंकि जब भी सजेशन टाइप में यानी एक प्रकार का एडवाइस है, सजेशन है ना, तो इसमें क्या आएगा, आप लोगों को शुड नॉट का यूज करेंगे, आप मस्ट नॉट का यूज करेंगे भी नहीं इसमें। ब्लैंक, इफ इट ब्लैंक रेन देयर विल नॉट कम। अब विल आ रहा है यहाँ पे, दे विल नॉट कम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब भी यहाँ पे विल आ रहा है तो इधर क्या आएगा आपका, प्रेजेंट टेंस। तो याद रखना मॉडल भी सारे प्रेजेंट में ही होते हैं। तो अब आपको कौन सा ऐसा मॉडल यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मॉडल कौन सा पूछ रहा है, ये पॉसिबिलिटी का।
पॉसिबिलिटी में आप लोगों को माइट का यूज किया जाता है कब, जब बिल्कुल ही 0 to 10% ही पॉसिबिलिटी हो। जैसे मान लीजिए आसमान साफ है, आपको छतरी ले जाना कितना हो सकता है, तो उसमें 0 to 10% आएगा। इससे ज़्यादा अगर पॉसिबिलिटी आ रही हो तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं मे से। मे का मतलब है 50%, यानी होगा या मे नोट, यानी होगा या नहीं होगा, कंफ्यूज वाली हो रही है इसलिए। फिर आप लोगों का इससे ज़्यादा में होता है तो कैन का यूज कर सकते हैं, पर कैन का थ्योरेटिकल में आता है, याद रखना। ठीक है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में आ जाएगा। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में आ जाएगा ये कैन का यूज। और ज़्यादा ही अगर मान लीजिए प्रोबेबिलिटी हो रही हो तो मस्ट का यूज करते हैं। अगर बिल्कुल 100% दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे किसका यूज कर देंगे, आप यहाँ पे यूज करेंगे, अब आप लोगों को पता चल गया होगा मे का। कैन, माइट और शुड यूज ही नहीं करेंगे आप। नंबर 14, यू ऑलवेज ड्रिंक कॉफी टू कीप यू वेक। हमेशा कॉफ़ी पीनी चाहिए टू कीप यू अवेक, यानी अपने आप को यानी जगाते रहने के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे किसका यूज आएगा, तो ये ऑलवेज आ रहा है, ऑलवेज हमेशा, हमेशा की कोई मान लीजिए चीज़ बता रहा है, तो यहाँ पे पहले तो प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, प्रेजेंट यानी प्रेजेंट जो फॉर्मेट में होता है। तो माइट हमारा आता नहीं है, शैल आएगा नहीं क्योंकि फ्यूचर में, और हैव का यूज होगा नहीं। तो यहाँ पे ओनली एक ही है जो मस्ट, और भी यहाँ पे मॉडल यूज हो सकता है बट यहाँ पे मस्ट ही दे रखा है तो हम मस्ट का ही यूज करेंगे। व्हेन द बोट वाज अपसेट वी स्विम टू द बैंक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वोज यहाँ पे आ रहा है, वोज का मतलब होता है पास्ट टेंस। जब भी पास्ट टेंस आए तो आप लोगों को इसमें देखना है कि क्या आएगा। बैंक में कर सकते हैं, एबल वाली एबल वाली चीज़ आ रही है, और पास्ट में मैंने अभी शुरू में ही समझाया था, जब भी पास्ट में आप लोगों को एबिलिटी वगैरह बताए तो आप लोगों को यहाँ पे किसका यूज करना है, कुड का यूज कर सकते हैं, आप वुड का यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज टू का यूज कर सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखना, जब भी एबल टू खुद ही दिख जाए सेंटेंस में, अगर ऑप्शन में दिख जाए या सेंटेंस में दिख जाए, तो अब आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ना कि इन मॉडल्स का यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी, जो मेन हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे देखिए माइट बी, यूज टू और कुड टू, ये तीनों के तीनों ही ऑप्शन डिलीट हो जाएंगे, एक ही ऑप्शन बचेगा क्योंकि वी के साथ में हम क्या कर देंगे, वर। तो वर एबल टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं जो कि आप लोगों को ध्यान नहीं रहता और आप इनमें से कोई ना कोई चिपका जाते हैं और वो गलत हो जाता है। तो गलत होने वाली कंडीशन ना करें आप लोग। तो वर एबल टू इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर एबल टू आ रहा है, जब भी एबल टू दिख जाए तब आप लोगों को यहाँ पे आप कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। इसी वजह से आपका जो फ्यूचर में है वहाँ विल और शैल का यूज होता है। ठीक है। नंबर 16, हैड यू वोकन अप अर्लियर। हैड आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है, कंडीशन नंबर थर्ड। देखते हैं क्या है। चलिए कंडीशन नंबर थर्ड ही पूछ रहा है ये। यहाँ पे देखिए सीन आ रहा है, सीन का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कौन सा फॉर्मेट लग जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए वुड कुड कुछ भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं, वुड कुड माइट या शुड, इन चारों में से कुछ भी आ सकता है। तो देखते हैं क्या है अपने ऑप्शन में। वुड हैव है, विल हैव काट देंगे, ये भी काट देंगे, विल हैव, विंग, ये तीनों ही ऑप्शन काट देंगे, एक ही ऑप्शन है वुड हैव। कंडीशन नंबर थर्ड क्या है, इम्पॉसिबल कंडीशन होती है जो कि कभी भी फुलफिलमेंट नहीं हो सकता, यानी हो ही नहीं सकती ऐसी। तो हैड यू वोकन अप अर्लियर यू सीन ए ब्यूटीफुल सनराइज, वह ना ही तो जगह और ना ही उसने सनराइज देखा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो चुकी है ऐसी घटना, ना ही तो उसने सनराइज देखा। और इस प्रकार से अगर तुम जगते तो तुम सनराइज देख लेते, ना ही वो जगह ना ही उसने सनराइज देखा। तो इस प्रकार के सेंटेंस है जिसमें इम्पॉसिबल टास्क होता है। ठीक है, अनफुलफिलमेंट होता है, इसको कोई फिल नहीं कर सकता इस प्रकार के सेंटेंस में। नंबर 17, ही वॉज सो टायर्ड डैट ही स्कैर्सली स्टैंड
वह इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि वह बहुत मुश्किल से ही खड़ा हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए वॉज आ रहा है, तो आप यहाँ पे कौन सी टेंस करेंगे, पास्ट ही करेंगे। तो पास्ट में देखिए यहाँ पे एबिलिटी की बात आ रही है, स्कैर्सली आ रही है, तो नोट लगाने की आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, अभी बताया आप लोगों को, यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन नहीं आएंगे, डिड नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, शुड नॉट, शुड टू आएगा नहीं, कुड ही है जो कि पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 18 जो है, ब्लैंक द बॉय रिटर्न टू हिज कॉल विलेज। द बॉय रिटर्न टू हिज विलेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछने में देखिए बॉयज आ रहा है तो शैल का यूज़ करेंगे नहीं, विल आ जाएगा यहाँ पे, और कोई ऑप्शन है नहीं, वॉज एंड शैल नॉट आएगा नहीं। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन आपके पास में विल कर देंगे। नंबर 19, शी सिट आउटसाइड हर गार्डन गेट फॉर आवर्स एट ए टाइम लुकिंग एट द पासिंग ट्रैफिक। जो यानी मान लीजिए वह कोई लड़की है और वह क्या कर रही है, वॉच कर रही हैं बाहर से जो ट्रैफिक, जो आप लोगों का ट्रैफिक हो रहा है, आते जाते जो ट्रैफिक है उसको गार्डन गेट पर बैठ के वो बहुत समय तक वो देखती रहती है। ठीक है, देखती रहती है। तो यहाँ पे देखिए देखती रहती है, तो एक हैबिट हो गया है ना, हैबिट में, तो हैबिट में भी क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे आप, उसकी आदत भी है, ये हैबिट वाले है और आदत भी देख रही हो रही है, तो आदत में शैल, सी के साथ में शैल का यूज होगा नहीं। यहाँ पे विल ठीक है, डेयर आएगा नहीं, माइट नहीं आएगा नहीं, इस प्रकार के ऑप्शन में आपको विल ही करना है, और कोई ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिख भी नहीं रहा होगा, क्योंकि आपको तो ऑप्शन पे खेलना है। यानी आपको जब भी मैंने क्लास लिए बताया कि जितना खाना परोस दिया ना उसी को ही खाना है, अलग से आप दिमाग मत लगाएं कि मेरे को तो यहाँ पे गोलगप्पे भी मिलने चाहिए और मेरे को यहाँ पे डोसा भी मिलना चाहिए। भाई अगर मान लीजिए पूड़ी बनी तो पूड़ी खा लो, ठीक है, पूड़ी नहीं मिल रही, रोटी मिल रही तो रोटी खा लो, अगर रोटी भी नहीं मिल रही, मान लीजिए सब्जी भी नहीं मिल रही तो प्याज मिल रहा होगा, प्याज से खा लो। भाई खाना है बस यही, आपको और कोई दिमाग नहीं लगाना, ऑप्शन जितने मिल रहे हैं वो बात की बात है कि आपके ऑप्शन डिलीट होते हैं नहीं होते, पर अभी आपको जो ऑप्शन मिल रहे हैं उन्हीं में से आपको करेक्ट करना है। तो ध्यान रखना है जब भी आपको मॉडल करो, या इंग्लिश में या हिंदी में, किसी में भी आप अगर करो, जितना खाना मिल रहा है उसको ही खाने की कोशिश करो। मॉडल में सबसे ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि इसमें ये होगा इसमें होगा, 4 ऑप्शन है, चारों में से ही कोई ना कोई सा होगा। ठीक है, नंबर 20, यू लाफ एट हिज मिस्टेक। एडवाइस है, एडवाइस में आप लोगों को बताया गया है कि किसका यूज होगा, अभी बताया था, एडवाइस हो, सजेशन हो, शुड होगा, या फिर आप लोगों का ought to होगा। तो यहाँ पे देखिए कांट, कुड, वुड, यहाँ पे ओनली एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो है शुडंट। ठीक है, नहीं हंसना चाहिए उसकी मिस्टेक पे। नंबर 21 पूछ रहा है द न्यूज़ बी ट्रू। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि ये न्यूज़ हो सकती है, और मे बी नॉट, बताया था 50% पॉसिबिलिटी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। मान लीजिए कोई खबर आई, कई बार होता है ना कि जैसे ये बिक गया और वो बिक गया, अभी कुछ दिन पहले आई थी कि एलन बिक गया, एलन को खरीद लिया, जबकि खरीदा नहीं गया था। तो ऐसी घटना हो भी सकती है, ट्रू हो और नहीं भी ट्रू, क्या बात पता है हमें, तो जो ऊपर ऊपर की बातें वो पता होती है, तो अब हम मे ही कर देंगे बिना कोई ऑप्शन देखे। यहाँ पे कैन गलत, विल गलत और वुड गलत। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन होगा, वो होगा मे। नंबर 22, ही रन एज क्विकली एज ही। यहाँ पे देखिए रैन आ रहा है, एक तो होता रन, एक होता रैन, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये हमारा प्रेजेंट है यानी फर्स्ट फॉर्म है, और ये हमारी सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब पास्ट है, और पास्ट में हम प्रेजेंट वाले करेंगे नहीं, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे डिलीट हो गई। ही रन एज क्विकली एज ही, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है, एबिलिटी वो भी पास्ट में, पास्ट में एबिलिटी बताएगा तो किसका यूज होगा, कुड का, लो हो गया कुड, माइट यूज वैसे ही डिलीट कर देंगे। नंबर 23, यू टू फिनिश योर वर्क इन टाइम। यहाँ पे टू आ रहा है, योर वर्क इन टाइम, तुम्हें अपना टाइम, एडवाइस है, एडवाइस मान लीजिए, सजेशन मान लीजिए,
तो सजेशन एडवाइस वगैरह कुछ भी आ जाए आप लोगों के, तो अब आप लोगों को यहाँ पे या तो शुड या ought to का यूज करना है। तो यहाँ पे टू ऑलरेडी दे रखा है तो ought ही आ जाएगा बस। हैव, शुड, मस्ट। शुड आता बट टू नहीं आता शुड के साथ में, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या है टू दे रखा है इसलिए शुड नहीं आएगा। अब आप जल्दीबाजी में क्या करते हैं, जब प्रेशर होता है एग्जाम का तो अब अपन क्या करके आते हैं, शुड कर आते हैं, जो और शुड हमारा गलत हो जाएगा सॉरी। तब आप क्या कर लेंगे यहाँ पे और टू ही यूज करेंगे। नंबर 24, यू टेल द ट्रुथ। तुम्हें सत्य बोलना चाहिए। अब ये पूछ रहा है सत्य बोलना चाहिए या फिर सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें अब ये वाली बात है कि मान लीजिए हमारे संविधान में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सदा सत्य बोले। हमें गीता पे रख के आपको कसम दिलाई जाती है कि जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा और सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो यहाँ पे हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये सजेशन एडवाइस मान लीजिए या मॉरल ड्यूटी मान लीजिए आप लोगों की। तो आप लोगों के तीन इसमें ऑप्शन होते हैं, क्या यूज करेंगे, या तो शुड या फिर ought to या फिर मस्ट। अब यहाँ पे देखिए ना ही तो तीनों ही ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब एक ही है जो वो है मस्ट। तो मस्ट हम यहाँ पे लगा देंगे। क्लियर। तो यू मस्ट टेल द ट्रुथ, तुम्हें सत्य बताना चाहिए, बोलना चाहिए। ठीक है। नंबर 25, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। वो जा रहा है, पहले ही ध्यान रख लो भाई, वो जा रहा है। तो वो जा रहा है तो देखिए ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ही हंट ऑल डे एंड डांस ऑल नाइट, वह क्या कर सकता है, पूरी रात दिन भर काम कर सकता है, डांस कर सकता है, नाच सकता है, कुछ भी कर सकता है उसके मन में हो। तो वो जा रहा है तो एबिलिटी आ गया, एबिलिटी इन द पास्ट। तो पास्ट एबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं, कैन का यूज करते नहीं है। तो हमारा आ जाएगा कुड, वुड और माइट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ओनली कुड ही है जो हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा मॉडल का, जो भी टेस्ट पेपर हमारा दे रखा है। आप मॉडल करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान से करें, क्योंकि मॉडल में हमारे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर आप इस प्रकार से आप करेंगे तो मॉडल कभी भी आप लोगों के गलत नहीं होंगे। एक तो मॉडल की सही जानकारी होनी चाहिए कि किस मॉडल के साथ में, किस मूड के साथ में कौन सा मॉडल यूज होगा, तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। अदरवाइज आप लोगों के मॉडल के जो क्वेश्चन है गलत होते हैं। एक लड़की ने मुझे कहा, मैंने जब पढ़ाया तो, कि मैम मॉडल ही हैं जो हमारे कंफ्यूज रहते हैं, हम कर ही नहीं पाते सही। मैंने कहा भाई नहीं होंगे गलत, अगर आपने सही वे में पढ़ रखा हो तो सही वे में आप पढ़ें, ताकि आप लोगों के मॉडल वाले क्वेश्चन गलत नहीं हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।